ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो एकदम बिगिनर है एसएससी में और एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो वो बच्चे ही इस वीडियो को देखें, या जो बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनको सब कुछ पता है, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर। जो बिल्कुल शुरुआती बच्चे हैं उनके लिए, उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनके लिए। तो रोल ऑफ मैथ्स इन एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल में हमारे मैथ्स का क्या महत्व होने वाला है, ये बात को जानेंगे। तो देखिए, आपके टीयर 1 में जो है 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। सब 25-25 क्वेश्चन आते हैं सारे के। तो ऐसे में मैथ्स लगभग 25% जो है आपका वो मैटर करता है इसमें, ठीक है, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है। अगर आप मैथ्स अच्छी कर लेते हैं तो नो डाउट आपके 50 में 50 आ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा है जो कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। समझ में आई बात। जीके वगैरह तो ऐसा है कि कुछ भी अनसर्टेनिटी रहती है उसमें कि क्या पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं। पर मैथ्स में ऐसा है कि अगर आपने सीख लिया तो भाई मौजा ही मौजा है। टीयर 2 में भी अच्छा खासा वेटेज है, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मतलब वेटेज है आपको मैथ्स का। अब बात कर लेते हैं कि मैथ्स में क्या पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, तो देखो मैथ्स में दो पार्ट है, अर्थमेटिक और एक एडवांस। आप अर्थमेटिक का सिलेबस क्या है, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एडवांस में नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमम मिनिमा, ज्योमेट्री, सर्किल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, स्टैटिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये टोटल 11 इसकी और 11 उसके चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। मतलब ये टोटल आपका सिलेबस है। अब भैया ये पता चल गया सिलेबस, अब पढ़ना कहाँ से। तो देखो, पढ़ने के लिए आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपके पास कोई बुक है। पर देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेल्फ स्टडी से उतना अच्छा हो नहीं पाता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने, ऐसे में आपको टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो टीचर कौन सा लें, तो इसके लिए आगे चलते हैं। तो टीचर हमारे पास बहुत सारे हैं, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, पवन राव सर, आदित्य रंजन सर एंड अभिनय सर। सारे टीचर अपने आप में बेस्ट है। किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, उन पर आँख बंद करके भरोसा करो और जो है पढ़ो। देखिए, कुछ टीचर अपना पेड बैच भी देते हैं, कुछ टीचर अपना यूट्यूब पे फ्री भी डालते हैं कंटेंट। अगर आपको फ्री कंटेंट में मज़ा आ रहा है, पढ़िए। पेड मिल जाता और भी अच्छा, क्योंकि पेड में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें ये पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर उतना नहीं मिल पाता। पर अगर आपको पेड बैच भी चाहिए पर पैसे नहीं देना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका चैनल आगे मैं बता दूंगा। तो बेसिकली सारे टीचर अच्छे हैं, जिसमें से अभिनय सर मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो थोड़ा ड्रामा अच्छा करते हैं। और राकेश यादव सर भी अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि जिन बच्चों का मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड है या जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, तो वो थोड़ा सा राकेश यादव सर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो एकदम जीरो से पढ़ाते हैं, एकदम जीरो से। गगन प्रताप सर जाने जाते हैं अपनी स्पीड के लिए। अगर आपको स्पीड बिल्ड करनी है तो गगन प्रताप सर से अच्छा कोई नहीं है। आदित्य रंजन सर भी अपने नए नए कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। पांचों टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। आप इनमें से कोई भी एक चूज़ करके और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मटेरियल का। तो मटेरियल के लिए आपको इन तीन में से कोई भी एक बुक ले लेनी है। जैसे चाहे आप किरण की बुक ले लीजिए, चाहे आप पिनेकल की, या फिर राकेश यादव पब्लिकेशन की, कोई भी एक बुक। देखिए, अगर बुक लेने बस से नहीं काम बनेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर बुक लेने से सिलेक्शन हो रहा होता तो जो किताब वाला आपको बुक देगा वो खुद आईएएस होता। तो ऐसा नहीं है जिसके पास बुक हो वो सिलेक्शन होता है। मेन बात है आप बुक को पढ़ते कितने बार हैं और कैसे पढ़ते हैं, ये आप ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमने भैया बुक से पढ़ लिया, सर से पढ़ लिया, अब हम क्या करें, प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपको टेक्स्ट बुक या फिर ऑलिव बोर्ड के लिए एक मॉक का आपको पास ले लेना है, जिससे आप उसमें मॉक देंगे, आप अपने मॉक देंगे और एनालाइज करेंगे मॉक को। इसके बाद अगर आपको थोड़ी स्पीड पे काम करना है तो उसके लिए एक मैथ्स ट्रिक करके प्ले स्टोर पे एक ऐप है, आपको वो डाउनलोड कर लेना। उससे आप नई नई ट्रिक्स वगैरह जो कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट और इन सब की भरमार उसमें पड़ी हुई है, जिससे आपकी स्पीड बिल्ड हो जाएगी और थोड़ा सा मदद होगी, क्योंकि टाइम ही उसमें अल्टीमेट गोल होता है एसएससी के एग्जाम में, जो बच्चों को कम पड़ जाता है। अब मेन बात करते हैं कि होगा कैसे, सारी प्रक्रिया को फॉलो कैसे करना है। तो फॉलो ऐसे करना है कि आपको सबसे पहले कोई भी अपने सर का लेक्चर देखना है, मतलब किसी सब्जेक्ट का, किसी चैप्टर का। तो वो जब चैप्टर का आप नोट्स देखेंगे तो उसका आपको नोट्स, मतलब जब लेक्चर देखेंगे तो उसको आपको नोट्स बना लेने हैं, अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं। इसके बाद उस चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करना है, उन तीन में से किसी एक बुक को लेके उससे आपको प्रैक्टिस करना है। जब आपकी प्रैक्टिस को, मतलब जब आप लगभग 200-250 क्वेश्चन लगा लेंगे उसको, तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे, मजबूत हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि उसके उसी चैप्टर के चैप्टर वाइज मॉक देना है। किस पे, किसी भी टेक्स्ट बुक या ओलिव बोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पे इसमें चैप्टर वाइज मॉक होते हैं, तो उसी चैप्टर के आपको उसके मॉक देने हैं। इसके बाद जब आपको मॉक हो जाए तो उसको एनालाइज करना है कि आपने कौन से टाइप के क्वेश्चन गलत किए। जिस टाइप के क्वेश्चन आप गलत करते हैं, आपको वही टाइप के क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट आपकी उसमें भी पकड़ अच्छी बन सके।
शुरुआत में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है, मतलब हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने हमारे सही हुए, इस पे आप पे ज़्यादा ध्यान देना, ना कि इस पे कि हमारी स्पीड कम है, क्योंकि स्पीड तो आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आएगी। और मेन गलती जो बच्चे कर देते हैं वो ये करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, ऐसे करते करते पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का सब धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हर वीक अपने पिछले पिछले जो चैप्टर हो चुके हैं उनको रिवाइज जरूर करते चलें। अगर आप ये 4-5 स्टेप फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप कुछ ही दिनों में आप मैथ्स को में अच्छी पकड़ बना लेंगे। और ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया हमें मैथ कभी नहीं पढ़ी, हमसे कुछ नहीं बनेगा, ऐसा सब सब फालतू की बातें हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इतनी बहुत बहुत कठिन मैथ नहीं होती इसकी, एसएससी सीजीएल की, सिंपल होती है। अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा डेली डेली पढ़ते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो नो डाउट आप कुछ ही दिनों में मैथ्स में अच्छी पकड़, अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। और अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल CM ट्यूब पे मुझसे पूछ सकते हैं, या और भी किसी टाइप की आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू भैया।